सोच करके देखिए, अगर ये मामला थोड़ा सा रिवर्स होता, लड़की बच्ची कोई वही जो मैं कहता हूँ विशेष उसकी होती, समुदाय की होती, आरोपी कोई हिंदू होता, जीना हराम कर देते योगी गवर्नमेंट का, ये जीना हराम कर देते, मीडिया भी और सपा सरकार भी, इंडी ब्लॉक भी। लेकिन अब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, साफ दिख रहा है कि इनकी संवेदनहीनता कितनी है। कितने साथ खड़े दिखाई देते हैं उस बच्ची के साथ ये लोग। कोई भी पक्ष हो, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो सपा के नेता हों या बसपा के नेता हों, कोई भी हो, इस विषय पर तो घटिया राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस तरह के किसी विषय पर नहीं होनी चाहिए। सबको एक साथ दिखाई देना चाहिए कि वो पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार, द पब्लिक मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी मोहम्मद मोईद खान के खिलाफ कानून का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। रेप के आरोप में इस व्यक्ति को जेल में भेजने के बाद इसकी जितनी भी संपत्तियां हैं अवैध रूप से अर्जित की गई है, जिन पर कब्ज़ा है, उनको बुलडोज करने की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि कुछ लोग, जैसे एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में लगे हुए लोग इस आरोपी के बहुत हद तक बचाव में भी उतर आए हैं। इस आरोपी का रसूख कितना बड़ा था ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो लोग बचाव में उतर आए हैं उसमें राजनेता भी हैं, उसमें कुछ मीडिया के लोग भी हैं, जिनसे उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो रेप पीड़िता के, उस बेचारी अति पिछड़ा वर्ग से आती हुई एक मासूम बच्ची के खिलाफ ये जो जुर्म हुआ, ये जो अत्याचार हुआ, इसके साथ खड़े कहीं दिखाई देते। उसको छोड़कर सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इनके बयानों से तो यही लग रहा है कि इनको बच्ची को न्याय दिलाने से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि उनकी राजनीति जो है किसी ना किसी तरीके से चमकती रहे। प्रियंका गांधी जो हमेशा कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा हाथरस वाला मामला हुआ था तो कितना जोर लगा दिया था वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ नेताओं ने, लेकिन अयोध्या वाले इस मामले पर एक असाधारण सी चुप्पी है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं, और बोलने वालों में एक सांसद हैं, सपा के ही सांसद है गाजीपुर से, अफजाल अंसारी। उन्होंने भी योगी सरकार पर उसकी कार्रवाई को लेकर के कई सवालिया निशान लगाए हैं, सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो उदाहरण दिए, दो ऐसे केस रखे मीडिया के सामने, और ये आरोप लगाया कि योगी सरकार भेदभाव के साथ कार्रवाई करती है। भेदभाव कैसे? उन्होंने एक केस रखा, गाजीपुर जो उनका लोकसभा क्षेत्र है उसी की घटना है, कुछ ही दिन पहले की घटना है, जिसमें वो एक आरोपी बताते हैं अशोक सिंह उर्फ बिल्ला। 50 साल का ये आदमी है, हिस्ट्री सीटर इसको बताया जाता है, और एक जगह है करंडा थाना, वहाँ की एक घटना का जिक्र करते हैं। बताते हैं कि 1-2.5 साल की बच्ची जिसको बहला फुसला कर ये अशोक सिंह उर्फ बिल्ला झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने शोर मचाया तो वो भाग गया। मामला थाने पहुंचा, थाने ने तुरंत एफआईआर की, उसको पकड़ा भी और अरेस्ट करके जेल भेजा। अफजाल अंसारी का यह आरोप है कि उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा। इसका जिक्र खैर बाद में करेंगे। एक दूसरा केस वो रखते हैं, ये केस है
उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का है, जहां पर वो कहते हैं कि एक टीटीई जिसकी उम्र 35 साल है, मऊ में उसकी पोस्टिंग होती है और वो अपने गांव आता है और वहाँ पर एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची होती है, शायद 22 या 24 साल की उसकी उम्र है। वो उसको बहाने से बुला लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसको धमकी भी देता है, कुछ पैसे भी देने की कोशिश करता है, किसी को बताना मत। लेकिन लड़की जब आप बीती बताती है अपने घर जाकर, तब ये मामला खुलता है। उसके बाद उसको भी उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो ये दो घटनाएं हैं जो गाजीपुर के सांसद, सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया के सामने रखी। जो इस तरह के घिनौने कृत्य में जो संलिप्त होता है, बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई जात देखे, पात देखे, धर्म देखे, उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस रसूखदार मोईद खान के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो रेप का आरोपी है मोहम्मद मोईद खान, ये कार्रवाई इस पर यूँ समझिए कि पहली बार हुई है, नहीं तो सरकार किसी की हो, डीएम, एसपी, कोई भी हो, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। क्यों नहीं कर पाया होगा आप समझ रहे होंगे। जब किसी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है तब ऐसा पाया जाता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद मोईद खान का ये रसूख कोई 1-2 साल में नहीं बना, पिछले 20 सालों से देखा जा रहा है कि वो सपा का वफादार रहा। उसके खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और इसमें एक और आरोपी है मोहम्मद राशिद, और इसके पिता हैं मोहम्मद अहमद। ये करीबी रिश्ता रहा है मोहम्मद मोईद का और मोहम्मद अहमद का। मोहम्मद राशिद बदरसा नगर पंचायत है, वहाँ का अध्यक्ष रहा, काफ़ी करीबी रहे ये दोनों, मोहम्मद मोईद और राशिद। इसी राशिद पर यह आरोप है कि इसने उस लड़की को, जो बेचारी रेप पीड़िता है, 12 साल की बच्ची जिसको प्रेग्नेंट कर दिया गया, उसको धमकाने के लिए यही राशिद गया था। बताया ये तक जाता है कि ये कहा था कि 2000 रुपये लो और अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तुम्हें मरवा के कटवा के फिकवा देंगे। मोईद खान पर सपा सरकार की मेहरबानी का आलम ये था कि सन 2012 में एक दंगा हुआ था और इस दंगे का ये आरोपी था और इसके खिलाफ एक्शन लिया गया, जेल भेजा गया। लेकिन इसकी जगह पर चौकी चलती रही। जेल जाने के बाद भी चौकी को हटाया नहीं गया। घटना थी 24 अक्टूबर सन 2012 की। एक इलाका है बदरसा। 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा निकाली जा रही थी। हिंदू जब वहाँ से गुजर रहे थे तो दंगा भड़का वहाँ पर, और उसमें एक हिंदू था भोला गुप्ता, उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप मोहम्मद मोईद पर भी आया। इसको पकड़ा भी गया, जेल भी भेजा गया। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जेल जाने के बाद भी इसकी जगह पर ही चौकी चलती रही, पुलिस चौकी। जेल जाने के बाद भी उस चौकी को वहाँ से हटाया नहीं गया। ये रसूख था मोहम्मद मोईद का। अब बेशक इस पर कार्रवाई की जा रही हो बुलडोज़र की, लेकिन पिछले 12 सालों में ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत कोई भी रहा हो सरकारी अफसर, उसने हिम्मत नहीं जुटाई, जुटा नहीं पाया। लेकिन सपा के नेता लेके निचले स्तर से शीर्ष नेतृत्व तक इस पर कभी कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। उलूल जुलूल सी डिमांड की जा रही हैं, अनप्रैक्टिकल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो लड़की है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए और जो दोषी पाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरह से एक 12 साल की अबोध बच्ची के साथ इतना दर्दनाक ये वाक़या हो गया, ये हादसा हो गया, ये हैवानियत हो गई
लेकिन उसके प्रति कितनी संवेदनशीलता है इन नेताओं की, ये इनके बयानों से जाहिर हो जाता है। किसी भी तरह से इस मामले को हल्का बनाने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या एक विशेष समुदाय के साथ खड़ा होता हुआ दिखने के लिए ये सब प्रपंच, ये सब राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जितनी भी राजनीतिक जमात है उस लड़की के साथ खड़ी हुई होती, लेकिन लोग अपने अपने तरह से इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल चचा हैं, वो अलग कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए। किसका नार्को टेस्ट होना चाहिए? उधर बीजेपी के हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि जब मामला मुसलमान का होता है तो सफाई वाले खूंटा गाड़ करके वहाँ बैठ जाते हैं। इसी बीच ये जो सपा नेता है नगर अध्यक्ष मोहिद खान, इसको लेकर के जो पीड़िता है उसका बयान भी सामने आया है। मैं उसका बयान पढ़कर आपको सुनाता हूँ, देखिए वो क्या कहती है। वो कहती है कि जब मैंने रेपिस्ट का विरोध किया तो मेरे गाल पर उन लोगों ने थप्पड़ मारे, मुझे धमकाया कि अगर मैं चिल्लाई तो वे मुझे मार देंगे। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो सपा नेता ने उसकी माँ से कहा, क्या कहा सुनिए, 2000 रुपये लो और बेटी का अबॉर्शन करा दो, गर्भ गिरा दो। आप सोचिए, इनकी नज़र में एक अबोध बच्ची की इज्जत की, आबरू की, जीवन की कीमत 2000 रुपये। कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा नहीं समझते हैं ये लोग गरीबों को, पीड़ितों को। और जो दलितों की, वंचितों की राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। इस मामले में भी उनको राजनीति दिखाई देती है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति जो है अपनी चलती रहनी चाहिए। आगे का आरोप और भी ख़तरनाक है। मोहिद ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर इस बात का जिक्र कहीं पर किया तो तुम्हारे टुकड़े करवा के फिकवा देंगे। और इस मोहिद खान का बचाव, जो एक टुकड़े करके धमकी दे रहा है फिकवा देने की, 2-2 हज़ार रुपये दिखा रहा है कि अबॉर्शन करा लो, इसका बचाव करती हुई सपा किस तरह से दिख रही है ये आप देखिए। जो अवधेश प्रसाद हैं, फैजाबाद के लोकसभा सीट के सांसद, मीडिया उनसे पूछती है कि क्या आप इस मोहिद खान को जानते हैं? रिपब्लिक भारत शायद चैनल का नाम है, उसके रिपोर्टर पूछ रहे थे और ये उस सवाल को टाले जा रहे थे। बात उत्तर की करो तो ये बात दक्षिण की कर रहे थे। मतलब इनसे पूछा कुछ जा रहा था, ये जवाब कुछ दे रहे थे, बार बार दे रहे थे। और रिपोर्टर बार बार इनसे सवाल कर रहा था कि क्या आप इसको जानते हैं? तो वो चिल्ला पड़े रिपोर्टर पर, बोले कि क्या ज़बरदस्ती बुलवाओगे, ज़बरदस्ती पूछोगे? और यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि भाई 1977 से वो राजनीति में हैं, मंत्री तक रह चुके हैं और टाइम नहीं है, फ़िलहाल कहीं और जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ये एटीट्यूड है इनका। सीधा सवाल था, उसका सीधा जवाब दिए बनता नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या इनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ चल रहा था। मोहिद खान बन रहा था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा है अपने ट्वीट में? पहले ट्वीट में तो मैंने बता दिया आपको, उन्होंने कहा ही था कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। दूसरे ट्वीट में वो योगी सरकार से अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं सुनिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अखिलेश ने अपनी मीडिया पोस्ट में कहा है कि रेप पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। चलो ठीक है। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस में वो बता जाते हैं कि इस पर जो है कोई राजनीति ना करे। लोग जो है बदनीयत मंसूबों से इस पर राजनीति कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। हैरानी की बात है, मतलब सपा सुप्रीमो और कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोच करके देखिए, अगर ये मामला थोड़ा सा रिवर्स होता, लड़की, बच्ची कोई
वही जो मैं कहता हूँ विशेष उसकी होती, समुदाय की होती, आरोपी कोई हिंदू होता, जीना हराम कर देते योगी गवर्नमेंट का, ये जीना हराम कर देते मीडिया भी और सपा सरकार भी, इंडी ब्लॉक भी। लेकिन अब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, साफ दिख रहा है कि इनकी संवेदनहीनता कितनी है, कितने साथ खड़े दिखाई देते हैं उस बच्ची के साथ ये लोग। अब चचा शिवपाल क्या कहते हैं इस घटना को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कहते हैं कि मैं अयोध्या के घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ व साथ ही पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन भी करता हूँ। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। कोई भी पक्ष हो, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो सपा के नेता हों या बसपा के नेता हों, कोई भी हो, इस विषय पर तो घटिया राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस तरह के किसी विषय पर नहीं होनी चाहिए। सबको एक साथ दिखाई देना चाहिए कि वो पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन राजनेता हैं, राजनीति से बात शुरू होती है, राजनीति पे जाके ख़त्म हो जाती है। क्या करें, दुर्भाग्य है इस देश का। इस मामले में तो मायावती ने जो कहा है, जो लिखा है, पूरा देश उसकी प्रशंसा आज कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है और पूछा है, सवाल खड़े किए हैं सपा सरकार पर कि आप बताइए कि आपने अपने समय में जब ऐसी घटनाएं हुई तो कितने डीएनए टेस्ट कराए। घटिया राजनीति बंद होनी चाहिए ऐसे केसेस को लेकर। जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से मीडिया का एक ख़ास वर्ग इसको या तो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है या बोल रहा है तो तोल मोल करके बोल रहा है, और कुछ राजनेता हैं जो इस घटना की गंभीरता को कम करने के लिए दूसरी ऐसी घटनाएं सामने रख रहे हैं। इसमें कार्रवाई ऐसी हो रही है, उसमें ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थिति आपके सामने है, कितना सही कितना गलत आप तय कीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।